हरे कृष्णा। आज हम आपको अन्नदा एकादशी की कथा सुनाने जा रहे हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण में श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के संवाद में अन्नदा एकादशी के महात्म्य का वर्णन किया गया है। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, हे कृष्ण, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है? कृपया विस्तार से आप वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, सब पापों को नष्ट करने वाली इस एकादशी का नाम अन्नदा है। इस व्रत का पालन करके जो कोई भी भगवान ऋषिकेश की पूजा करता है वह सब पापों से मुक्त होता है। बहुत पहले हरिश्चंद्र नामक एक सम्राट थे। वह बहुत ही सत्यवादी थे। अनजाने में किए गए पाप के कारण और अपने वचन की पूर्ति के लिए उन्होंने अपना राज्य गंवाया। इतना ही नहीं, पत्नी तथा पुत्र को भी बेचना पड़ा। हे राजन, उस पुण्यवान राजा को चांडाल के पास सेवक बनकर रहना पड़ा। फिर भी उसने सत्य की राह नहीं छोड़ी। चांडाल के आदेश पर मजदूरी करके वह राजा मृत शरीर के वस्त्र इकट्ठे करते थे। इस प्रकार शूद्र काम करते हुए भी वह सत्यवादी ही रहे। अपने आचरण से उनका कभी पतन नहीं हुआ। इसी तरह उन्होंने बहुत वर्ष निकाले। एक दिन राजा अपने दुर्भाग्य पर विचार कर रहे थे कि अब मुझे क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, इससे मेरा छुटकारा कब होगा। राजा की ऐसी दुर्दशा देखकर गौतम ऋषि पास आए। ऋषि को देखकर राजा को विचार आया कि केवल लोक कल्याण हेतु ब्रह्मदेव ने ब्राह्मणों को निर्माण किया है। ऋषि को प्रणाम करके राजा ने अपनी दुखद परिस्थिति बताई। राजा की दुर्दशा देखकर गौतम ऋषि ने विस्मय से कहा, हे राजन, आपके अच्छे कर्मों से जल्दी ही भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अन्नदा एकादशी आ रही है। इस दिन व्रत का आप पालन करें और जागरण करें। आप सभी विपत्तियों से मुक्त हो जाओगे। हे राजन, केवल आपके लिए मैं यहाँ आया था। राजा को उपदेश देकर गौतम ऋषि अंतर्धान हो गए। राजा ने इस व्रत का पालन किया और वे सभी विषाद से मुक्त हुए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे नृपेंद्र, अनेक वर्षों तक भोगने वाले दुख इस अद्भुत व्रत के प्रभाव से फौरन नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र को उनकी पत्नी तथा मृत पुत्र जीवित होकर वापस मिले। उनका राज भी उन्हें प्राप्त हुआ। अनेक वर्षों के पश्चात राजा हरिश्चंद्र, उनके संबंधी और उनकी प्रजा, इन्होंने भगवत धाम की प्राप्ति की। हे राजन, जो कोई भी इस व्रत का पालन करता है उसे आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति होगी। जो कोई भी इस व्रत का महात्म्य श्रद्धा से सुनेगा अथवा पढ़ेगा उसे अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य प्राप्त होता है। राधे राधे।